आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम एक भारद्वाज से मौजूद हैं। गुदड़ी के लाल पार्ट 4 IAS की जो परीक्षा पास की है 354 विक्रम, पिताजी उमेश सिंह, और ये दादरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। विधानसभा वार्ड होता है इनका, और गांव कादवा, बिल्कुल गांव से। विक्रम ने इतनी तंगी नहीं देखी होगी, लेकिन इनके पिताजी जो डॉक्टर्स हैं, इनके माताजी हैं, इन्होंने तंगी बहुत देखी है। बिल्कुल गांव से हैं, गांव से जुड़े हुए भी, गांव में आते हैं जाते हैं। नौकरी करने के बाद ज़रूर हर इंसान से इनका अच्छा लगाव है। तो विक्रम में मेरे साथ मौजूद है इनके पिताजी और इनकी वाइफ। गांव में एक प्रचलन कहावत है देसी भाषा में कि लड़के की शादी रिश्ता लेके जब हम घर आते हैं तो एक ही बात बोलते हैं उनके माताजी पिताजी, हम छोरा को ब्याह नहीं कराएंगे, ब्याह करा पात से छोरो पढ़े कौन गो। तो ये कहावत है, लेकिन इनकी शादी के बाद इन्होंने IAS की परीक्षा की है। सबसे बड़ी बात तो ये है, और ये भी गुदड़ी के लाल है, ज़मीन से नीचे उठे हुए हैं। आज जो कुछ है इनकी मेहनत के दम पर, इनके पिताजी के दम पे, इनके खुद की मेहनत, इनके वाइफ की मेहनत कोऑपरेट रहा है। तो इनका पूरा परिवार मेरे साथ बैठा हुआ है। विक्रम जी कैसे? हेलो सर, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ जी विक्रम जी, क्या कहेंगे? कितने लड्डू फूट रहे हैं मन में, पहले तो ये बता दीजिए। अब जी मैं रिलेटिवली बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है। और मैं मेरी फैमिली का, मेरे टीचर्स का, और मैं स्वामी विवेकानंद जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को ये सक्सेस मिली। थैंक यू। विक्रम जी, एक बात जानना चाहूँगा आपसे। IAS की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है। एक गांव का जो लोग होते हैं, पहले एक धारणा होती थी IAS का लड़का ही IAS बनेगा, ठीक है। अब वो धारणा तोड़ दी। मुझे नहीं पता आप में क्वालिटी आ गई या सरकार में क्वालिटी। गांव के बच्चों ने डंका बजा दिया है पूरे भारत में। विक्रम जी क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? ये मतलब इतना उतार चढ़ाव कैसे एकदम? स्पेसिफिक बात मैं इस कंटेक्स्ट में यह कहना चाहूँगा कि अपन लोग, गांव के लोग मेंटली और फिज़िकली बहुत रेजिलिएंट होते हैं। वो हर तरह की प्रॉब्लम से उबरना जानते हैं और फिज़िकली फिट होते हैं, और जो फिज़िकली फिट है वो मेंटली फिट है। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना है, हमें हमारी मानसिकता में से यह बात निकालनी है कि गांव के बच्चे या कोई और, या फिर जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमें अपने आप को शहर वालों के मुकाबले ही सोचना है। और तीसरी बात, ठीक है, मैं इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को अपने देश के साथ रिलेट करता हूँ। जैसे जैसे मेरा देश विकसित हो रहा है, वैसे वैसे गाँव तक अच्छी एजुकेशन पहुंच रही है, और हर एक युवा इस टाइम अच्छे रिसोर्सेज के साथ, और अगर उसको फैमिली का सपोर्ट मिल जाए और स्कूल का सपोर्ट मिल जाए, तो वो हर नामुमकिन चीज़ कर सकता है। जैसे कि स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी ने कहा कि हमारा भारत गांव में बसता है, शहर में नहीं। विक्रम गांव से निकले हैं, गांव में पले बड़े हैं, पढ़ाई कहाँ की? क्या शुरुआती पढ़ाई आपकी कादमा गांव में हुई है? अब मेरी जी वो जो स्टार्टिंग की 4th क्लास तक मेरी क्लासेस थी, वो सोनीपत का एक गांव है कानपुर कलान, वहाँ पर मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और मैं भी और लोगों की तरह तख्ती पर ही लिख के बड़ा हुआ हूँ। फिर उसके बाद 5th क्लास से मैंने पर्टिकुलर कुरुक्षेत्र में अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, और 10th और +2 मैंने कुरुक्षेत्र से की। विक्रम, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ी आपको? अच्छा, इससे पहले करते क्या थे आप? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ना, ये एक तरह का हवा है कि IAS की परीक्षा में आपको 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करनी होगी। मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे आसपास हैं, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं। अगर हम शिद्दत से दिन में 8 घंटे भी पढ़ाई करें, सिर्फ 8 घंटे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन उन 8 घंटे में कोई मोबाइल नहीं, कोई किसी दोस्त के साथ बात नहीं, सिर्फ कमरे में बंद होके पूरी शिद्दत 100% आप अपना दे दीजिए दिन में सिर्फ 8 घंटे। मैंने पहले तो पढ़ाई करी, फिर उसके बाद मैं पिछले 1.5 साल से क्रोम IAS और इंस्टीट्यूशन पर जॉब भी कर रहा था। तो फिर मैंने ये जॉब और अपनी पढ़ाई का बैलेंस भी मेंटेन रखा, और सिर्फ 8 से 9-10 घंटे ही पढ़ता था। अच्छा, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, 8 घंटे पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है हर बच्चे के लिए, चाहे वो शहर का हो चाहे गाँव का हो। तो
आपने बेस क्या बनाया, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद क्या बेस था आपका बेस? सर मैंने पर्टिकुलरली बीटेक कर रखी है, फिर उसके बाद मेरा गेट का पेपर मेरा फिर गेट का पेपर क्लियर हुआ, फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स किया अच्छे कॉलेज से, पैक चंडीगढ़ से। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा में पढ़ना स्टार्ट किया। मेरा जो पर्टिकुलर बेस था वो बीटेक साइंस का बेस था। मैंने ग्रेजुएशन में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स बीटेक के सब्जेक्ट पढ़े और फिर उसके बाद ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट अपने आईएएस की परीक्षा के लिए पढ़े। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी एक तरीके का मिथ है कि आप जो साइंस के बच्चे हैं, जो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनको इस तरह के परीक्षा में दिक्कत होती है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, लेकिन मिलेगी ज़रूर। विक्रम जी, कौन सी किताब पे फोकस करते थे, एनसीईआरटी या फिर लोकल प्रकाशक? एक्चुअली सर मेरी होलिस्टिक अप्रोच रही थी। मैं इन 3 चीज़ों पर फोकस किया। पहले तो एनसीईआरटी के साथ न्यूज़पेपर्स। मैं न्यूज़पेपर को बड़ी ही यानी कि आप सोशल मीडिया का भी सहारा ले लेते थे, या फिर गूगल के ऊपर या यूट्यूब पे कुछ ऐसे जैसे चीज़ें लाइब्रेरी में नहीं मिलती, तो क्या उसके लिए आप उनका सहारा लेते थे कभी? हाँ जी, मैं बिल्कुल, मैंने यूट्यूब को भी काफ़ी पॉजिटिव वे में यूज़ किया और मैंने गूगल को भी पॉजिटिव वे में यूज़ किया, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो स्टैटिक पोर्शन मेरी बुक से, मेरे न्यूज़पेपर से और ये जो मैगजीन्स आते हैं उनसे रहा। और उसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए मैंने मेरे यूट्यूब पर जैसे काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज हैं, सोशल मीडिया है, उसका रेगुलेटेड यूज़ किया। तो एनसीईआरटी पे फोकस करना भी ज़रूरी है, बेसिक बेस। ठीक है, एनसीईआरटी तो बेस हैं। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो वो इस तरीके से है कि अमरनाथ की यात्रा से पहले हम लोग फिजिकली फिट होते हैं, तो वैसे ही आईएएस की परीक्षा से पहले हम एनसीईआरटी पढ़ के अपने आप को रेडी करते हैं कि हम और मुश्किल बुक्स को समझ सके। न्यूज़पेपर कितना पढ़ना? हाँ जी सर, इस परीक्षा में न्यूज़पेपर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट योगदान है और सिग्निफिकेंस है। हर रोज़ 1 से 1.5 घंटे तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही चाहिए, और एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर कोई भी पढ़े। तो कभी ऐसा भी आप पहले तो मैं पूछूंगा, कौन सा अटैम्प्ट था आपका? हाँ जी सर, ये मेरा 5th अटैम्प्ट था। मैंने इससे पहले 3 बार इंटरव्यू दिया हुआ है। तो इंटरव्यू में आपकी रैंक नहीं आई, इसलिए दोबारा किया, या आपका आईएएस में सिलेक्शन हुआ ही नहीं? वो सर मैंने जो पिछले 2 इंटरव्यू दे उसके अंदर मेरी रैंक नहीं आ पाई थी सर। मैं आपसे एक बात जानूँ छोटी सी, शादी कितने दिन पहले हुई? सर ये मेरी 2019 में शादी हुई है और मेरे को 1 ईयर प्लस हो गए हमारी शादी को सर। ये जुनून था या क्या था आपका, मतलब इतनी एक जुनून, बार बार एग्ज़ाम देना, तो क्या ये जुनून बना लिया था आपने, नहीं मुझे आईएएस की ही तैयारी करनी है? अब मैं स्वामी विवेकानंद जी को बड़े अच्छे से पढ़ता हूँ, तो उनकी 2 बातें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि ऑल पावर्स लाइज विद इन यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो इस कोट ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और जब मुझे असफलता मिली तो ये स्वामी विवेकानंद जी का यही कोट मुझे बार बार अंदर से मोटिवेट कर रहा था कि मैं इस परीक्षा को कर सकता हूँ। तो इसको आप चाहे जुनून कहिए, चाहे आप इसको मोटिवेशन कहिए, और इसी ने मुझे फोस्टर किया कि मैं काफ़ी अच्छे से काम करूं। सर आपसे जानूंगा, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर उमेद सिंह हूँ और साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजी मेरा फील्ड है। साइकोलॉजी यानी कि दिमाग की डॉक्टर? हाँ, बस कुछ मानसिक समस्याएं होती हैं तो उनका स्पेशलाइजेशन है। कहाँ पे बैठता तो नहीं, मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टीचिंग में था और वहीं डिपार्टमेंट का क्लिनिक था। उसमें पेशेंट शब्द तो यूज़ नहीं करते, हम क्लाइंट शब्द यूज़ करते हैं। जिनको मानसिक समस्याओं की प्रॉब्लम होती थी तो वो डिपार्टमेंट में ही कंसल्ट करते थे। और अब 2016 में रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी सेवाएं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा महेंद्रगढ़ दे रहा हूँ। गाँव से निकले? हाँ जी बिल्कुल। आपके बेटे ने वो तंगी नहीं देखी जो आपने देखी? ना, हाँ, वो हमारा हार्डशिप देखी, तंगी तो नहीं कह सकते, लेकिन हार्ड लाइफ बहुत थी, क्योंकि 4 कोस, मोटा खाना, मोटा पहला, गुदड़े में सोना, यानी कि गुदड़ी के लाल, वो आप? ना बिल्कुल मोटा खाना ही नहीं था। पानी भी खींच के भरना, और हाँ बरी से और डोल से, और पानी भर के, और वो घड़े भी घर में रख के जाना, और फिर स्कूल में जाना 4 कोस। फिर आते हुए खेत रास्ते में था, तो खेत में से कभी पूड़ी की रोटी है, कभी और कुछ है, कभी और कुछ है, मतलब यूँ
तो उस ढंग से हार्डशिप्स, हार्ड लाइफ कह सकते हैं उसको। और खाना पीना तो खैर देखो इतना बढ़िया था जिसका। मैं एक बात जानूंगा सर, आप डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, बड़ी स्ट्रगल भरी लाइफ हाँ जी। आपने देखी है, तो आपने क्या सोचा था वास्तव में मेरे बेटे को आईएएस बनाऊंगा, ना, या फिर आपका कोई मकसद या मोटिव? सोचा तो था, सोचा यूं था, मैंने भी 3 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया था। यानी कि आपकी इच्छा बेटे से पूरी करवाई आपने, ये देख लीजिए। मैंने भी 3 बार इंटरव्यू, 1985 में इट वाज माय लास्ट इंटरव्यू, और आई कुड नॉट गेट बर्थ इन द लिस्ट, नहीं हो पाया। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, ये टीचिंग में था, और फिर 1988 में मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। बेटे को अच्छे संस्कार दिए? हाँ, बेटे को वैसे एक साइकोलॉजिकल सच्चाई बताऊं, मैंने नहीं, इसके दादा ने दिए। वैसे तो डिसिप्लिन मैंने दिया, संस्कार इसके दादा ने दिए। दादा इसके साथ रहते थे, और वो राइट रॉन्ग क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मोरलिस्टिक जो बातें थी, वैल्यूज़ जो थी, ही कल्टिवेटेड। और मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो दादा और दादी है ना, वो व्यक्ति नहीं है, वो संस्थाएं हैं। बिल्कुल। उनसे दूर करके बच्चों को यदि आप कुछ करना चाहते हो ना, तो वो आप हवा में ही कुछ कर रहे हो। और सही मायने में संस्कार, मेरे पिताजी मेरे साथ वहाँ कुरुक्षेत्र 15 साल साथ रहे, और मुझे पता है कि दादा और पोते की इतनी अच्छी दोस्ती थी। ये जब स्कूल से वापस आते थे, मेरे साथ खाना नहीं खाते थे वो ना, बच्चों के साथ, इन्हीं के साथ वो सारा। आज वो क्योंकि अपने टाइम में पहलवानी उन्होंने की थी, विकी आज तेरे को धोबी दाव सिखाता हूँ, तेरे को ये सिखाता हूँ, तेरे को ये सिखाता हूँ, राइट रॉन्ग का कॉन्सेप्ट। यानी कि संस्कार मिले दादाजी से। हाँ, संस्कार उन्होंने दिए, डिसिप्लिन मैंने दिया। ठीक है सर, मैं आपका दोबारा लौटूंगा। विक्रम, हाँ जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अधिकारी बन गए, अभी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 6 महीने 12 महीने जो भी लगेंगे, आपको ट्रेनिंग की रखा जाएगी, उसके बाद आपको जॉब दे दी जाएगी, किसी जगह दे दिया जाएगा। संस्कार पाए, गाँव से निकले हो आप भी, लेकिन उस जगह जाने के बाद आप गांव के लोगों को भूल जाते हो। आपके दादा से प्रेरणा मिली, आपके पिताजी से प्रेरणा मिली, आप गांव से निकले हो, पीछे लाइन लगाए खड़े हैं, बेचा फटा पुराना, कोई किसान, कोई भूखा, कोई नंगा, उसको आगे पहले हम प्रमुखता देंगे, या फिर मेरे जैसे आगे लोग खड़े हैं उनको पहले आप पैसे के दम पर उनको प्रमुखता देंगे? क्या क्या सोचेंगे? वो आपने काफ़ी ही मेरे से सिग्निफिकेंट क्वेश्चन पूछा, तो मैं इसका एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल आंसर देना चाहूँगा। प्रैक्टिकलिटी की क्या बात है, जैसे ही किसी बच्चे का रैंक आ जाता है तो वो अपने गांव में आना छोड़ देता है, उसका गांव से वो जो फिजिकल कनेक्ट है वो टूट जाता है, और इसीलिए उसका इमोशनल कनेक्ट टूट जाता है। अगर हम हमारे गांव से या किसी और गांव से भी अगर वो हमारा फिजिकल कनेक्ट मेंटेन रखें, महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक बार आएँ, 2-3 दिन के लिए रुकें, बात करें, तो वो फिजिकल कांटेक्ट से हमें पता चलता रहता है कि यार मेरे गांव वालों को या मेरे देशवासियों को, मैं पूरे देश के गांव वालों की बात करूंगा कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर ये फिजिकल कांटेक्ट रहा तो ये इमोशनल कांटेक्ट रहेगा, और अगर ये दोनों रहे तो मैं जिस वक्त पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या फिर ऊंची पोस्ट पर जाके पॉलिसी बना रहा हूँ, तो उस टाइम मेरे को मेरे सारे गांव वाले, मेरे देशवासी, गरीब लोग सब याद रहेंगे। और जो आपने पूछा तो, और मैं एक अच्छी कंपैशनेट पॉलिसी बना पाऊँगा। थैंक यू जी। क्या नाम? श्वेता। श्वेता, शहर से आप? हाँ जी सर। गांव का पता नहीं है? नहीं, क्या कल्चर होता है? बस जान रही हूँ अब धीरे धीरे। शादी के बाद हम लोग आते रहते हैं गांव में ना, महीने में। खेत में नहीं गई? एक अब यहाँ आने के बाद तो गई हूँ। कचरी का पता है? पता है। तो इस शादी के बाद यहाँ पहुँचे हैं तो आपका भी बहुत अहम रोल है। ऐसी क्या जादू की जप्पी दी आपने? आपका भी बहुत अहम रोल है, क्या कहें? मेरे को हमेशा ये लगता था, ये बहुत शिद्दत से पढ़ते थे कि अगर करना चाहते हैं तो मैं क्या, कोई भी नहीं है जो इनके रास्ते में आना चाहिए। तो इनकी पढ़ाई के लिए तो कभी किसी ने, उस पढ़ाई में से कभी हम लोगों ने इनका वक्त नहीं मांगा। मतलब जब ये फ्री हैं तब वो टाइम बेशक हमारा है, लेकिन पढ़ाई का टाइम हमारा नहीं है। और हमें ये था, ये हमेशा बोलते थे कि कड़ी मेहनत करूँगा, मतलब ये वाला अटैम्प्ट पूरी जी जान लगा दूँगा 100%, एंड आई विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। तो वो इन्होंने करके दिखाया है। तो 1-1.5 साल का संघर्ष क्या ही है हमारे लिए, जब ये इतने सालों से कर रहे हैं। तो हाउस वाइफ? अभी मेरी PhD कंप्लीट हुई है। क्या सोचा है? अब मैं जॉब, अब बस अभी कंप्लीट हुई है, तो ये लॉकडाउन की वजह से फ़िलहाल रिक्रूटमेंट्स थोड़ी कम है, तो आई एम अप्लाइंग और होपफुली विल गेट अ जॉब सून।
सभी मिलके पैसे कमाएंगे। बिल्कुल। क्या मानती हैं गांव में सर्व है? हाँ, मतलब अभी हम 2 दिन से हैं गांव में, तो यहाँ पे एक सुकून है, शांति है। वो जो शहर का शोर होता है ना ट्रैफिक का, वो नहीं है। हवा शुद्ध है, खाने का बहुत अच्छा है। हम लोग गुड़गांव में रहते हैं तो वो दूध पैकेट्स के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे लगता है 2 दिन में ही हमने पता नहीं कितनी सेहत बना ली, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लोग भी यहाँ के जो हैं बहुत उनके साथ जब हम लोग बात करते हैं तो 1% भी वो जो क्या कहते हैं क्लेवरनेस वाला एस्पेक्ट कभी नहीं आता। वो यूँ लगता है कि पता नहीं कितने पुराने रिश्ते हैं। ठीक है, अभी आस जितने भी लोग हैं इनसे 2 दिनों से मिलने लग रहे हैं, जैसे श्वेता मैं तो पहले से, तो यूँ ऐसे एक अपनेपन की वो जो फीलिंग है वो आप गांव के अलावा कहीं प्राप्त ही नहीं कर सकते। श्वेता जी, पति बहुत बड़े ओहदे पर पहुंच गए और आप भी तैयारी कर रही हैं, भगवान करे। तो जब ये अपनी सीट पे बैठ जाएंगे तो आपका क्या दिशा निर्देश रहेगा? इनको क्या मतलब इतनी बड़ी सीट के ऊपर एक पूरे जिले को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा इनको यही कहती हूँ कि वही काम करना जो आपके मन को अच्छा लगे, जो करने के बाद कभी भी खुद को गिल्ट ना आए। बस यही सबसे बड़ी बात है कि सबका भला हो, किसी का नुकसान ना हो, हमेशा ये काम करो। विक्रम जी, लास्ट में लोगों को क्या कहेंगे, आखिर में क्या संदेश देंगे और किस तरीके से अभी बहुत लोग अभिभावक के प्रोफेसर टीचर्स आपको देख के वो भी थोड़ा सा पावरफुल कॉन्फिडेंस उनके दिल में आ गया होगा, हाँ हम जॉब के साथ साथ हम भी तैयारी कर सकते हैं और ये पक्का है शादी के बाद भी आप IAS IPS बन सकते हैं। ये सबूत है सविता, साथ में देख लीजिए, इनके शादी के बाद ही इन्होंने किया है। बताइए। हाँ, मैं तो बस यहाँ पे तीन बातें कहना चाहूँगा कि पहली बात, अगर ठीक है और ये बातें मेरे युवा दोस्तों के लिए और स्पेसिफिकली UPSC एस्पिरेंट्स के लिए। पहली बात, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी सिर्फ 1 साल में। उनको शिद्दत से उनके कोटेशंस पढ़िए, उनको यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देखिए। पहला। दूसरा, योग पर आ जाइए। दिन में 15 मिनट प्राणायाम करने से UPSC जैसी हार्ड परीक्षा में भी जो आपका स्ट्रेस लेवल जितना हाई होता है वो आपके माइंड को फोकस और शार्प करके रखता है, जो कि मैंने फील किया मेरे इस अटेम्प्ट में। मेरे को वो जो सफलता मिली उसमें स्वामी विवेकानंद जी का और योगा का बहुत बड़ा हाथ है। और तीसरी बात, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर आप दिन के 8 घंटे पूरी शिद्दत से पढ़ने लग रहे हैं, मेहनत करने लग रहे हैं, तो आप ये पेपर पूर्ण रूप से क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश, चाहे आप शहर से हो, गांव से हो, और आप चाहे जॉब कर रहे हो चाहे जॉब ना कर रहे हो, चाहे आपकी शादी हो गई हो या फिर ना हुई हो, बस एक चीज़ की ज़रूरत है, फोकस। और वो किस चीज़ का फोकस? मैंने ये ठान रखा था कि मैंने मेरे देश की सेवा के लिए ये पेपर करना है, इसलिए मैंने इस तरह की स्टेट्स ऑप्ट की कि जिसमें मुझे स्कोप मिले काम करने का, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस तरह की। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बस स्वामी विवेकानंद और योगा को स्टार्ट कीजिए। फिर उसके बाद चाहे शादी, शहर, रूरल, हिंदी बैकग्राउंड, कुछ मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी विल पावर, परसिवरेंस ये मायने रखती है। और लास्ट में बस मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स को और मैं मेरे टीचर्स को, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा मदद की। पत्नी का नहीं बोला, वो मैंने फैमिली बोला। तो हमारे साथ ये छोटा सा प्यारा सा परिवार बना हुआ था विक्रम का, 354वां नंबर, सिर्फ गांव से, बिल्कुल देसी कल्चर, देसी। इनके पिताजी कहाँ से उठे हैं, आज कहाँ पहुँचे हैं, और दादरी, हरियाणा प्रदेश में दादरी ज़िला है इनका, और ये कादमा गांव आता है, विधानसभा क्षेत्र इनका बारडा पड़ता है। इनका मकान और दिखा देता हूँ विक्रम का, जहाँ से ये उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं। और जज्बा, मैं फिर बोलता हूँ, जज्बा, जुनून और जोश होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी समय भी कुछ भी अगर दिल में ठान ले तो वो मुकाम हासिल कर सकता है। आप भी खड़े हुए, अगर IAS की तैयारी करना चाहते हैं तो जुनून के साथ लग जाइए। विक्रम को देखिए, इनके पापा को देखिए और इनके वाइफ को देखिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।